नमस्कार दोस्तों कल जो जंतर मंतर पे हुआ 20 जुलाई को वो आप सभी ने देखा किस प्रकार से पुलिस और स्टूडेंट के बीच टकराव हुआ। जो यहाँ से संसद मार्च निकालना था उस मार्च को रोका गया। किस प्रकार वहाँ स्टूडेंट पहुँचे और किस प्रकार से वहाँ लाठियाँ डंडे आंसू गैस के गोले चलाए गए। आज कुछ लोग उनमें जो वहाँ घायल हुए वो आज यहाँ बैठे हैं और काफ़ी संख्या में कल लोग यहाँ इकट्ठे थे। आज हम बात करें जो लोग यहाँ कल थे वहाँ जिनकी चोट लगी वो यहाँ बैठे हैं। सर ये चोट कल लगी आपको? हाँ जी, कहाँ लगी थी आपको? हम पीसफुल प्रोटेक्ट करने आए थे यहाँ पे और यहाँ पे ही हमारे साथ पुलिस ने बहुत बेदरमी से बहुत बेदर्दी से हमको मारा, जबकि हमने कुछ कहा भी नहीं था, कुछ किया भी नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइलेंटली हम हमारे दोस्तों को सपोर्ट करने आए थे और उन्होंने आके सीधा लाठियाँ बरसाना शुरू कर दिया। आपके हाथ पे चोट है वो कहीं भी चोट है? हाँ जी, पूरा फ्रैक्चर आया हुआ है। आपकी भी चोट लगी भैया? ब्रो मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद मैं बैठा था कन्नौज चौक पे, आके सडनली ऑल ऑफ सडन पुलिस आके मतलब नॉन स्टॉप मार दिए मेरे पैर पे। आई कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली, वैसा सिचुएशन हो गया है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद हम गलत हो गया, पानी पीने के लिए बाहर गए। नेटवर्क जाम था कल पूरी, लिंक्डइन कुछ काम नहीं करता, व्हाट्सएप भी काम नहीं करता, इसलिए बाहर पानी पीने गए कन्नौज चौक को और पुलिस आके लाठीचार्ज कर दिया बस। आपकी चोट है? जी भैया, मेरे भी चोट लगी है और बहुत ज्यादा अभी भी मेरे दर्द हो रहा है। पहली बात तो हम भारत के नागरिक हैं ही नहीं, हम बाहर के। ऐसा ही हमारा मोदी मानते हैं, जब चोरी करेंगे मोदी मारेंगे ना वैसा ठीक है। देखने पर मुझे लगा कि ऐसा हम चाइना के हैं या फिर हम नॉर्थ कोरिया के, ऐसा लगा भाई। ऐसा कोई मारता क्या? हाँ, दौड़ा के मार रहे। मानवता का तो उन्होंने ख्याल ही नहीं रखा है। इस तरीके से युवा को पीटा गया है बेरहमी से, जिसका कोई यहाँ पे लोकतंत्र नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ तानाशाही दिख रही है सब। आज ये युद्ध जो आया है यहाँ पे सिर्फ अपनी मांगों को लेके आया है। यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है, कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं आया हुआ है। यहाँ पे जो भी आया हुआ है वो अपनी डिमांड साइलेंट तरीके से रखने के लिए आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अजहर का जो आज प्रशासन अगर हैंडल नहीं कर पा रहा तो कहाँ जाएंगे हम, किसके पास बोलेंगे? हमारे पास क्या है? बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, इसी के लिए दिया है कि आप पीसफुल अपना प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये पीसफुल प्रोटेक्ट भी लोग नहीं करने दे रहे। इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ और भी अन्य लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। और ये कोई यहाँ पे किसी ने पैसे लेके यहाँ पे नहीं आए हुए, ये सब अपने मन से आए हुए हैं, सब अपनी मांगे लेके आए हुए हैं और किसी का कोई नहीं है यहाँ। हमें कुछ लेना देना नहीं। देखो हम तो पहले धर्मेंद्र प्रधान को कुछ नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को हम जेल नहीं भेज रहे हैं। हम उसको मतलब जेल नहीं भेज रहे। पॉलिटिकल इस्तीफा मतलब सिर्फ इस्तीफा मांग रहे, उनको जेल नहीं भेज रहे। देश विदेश चले जाओ वो नहीं बोल रहे। संपत्ति को हम मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे भाई। सिंपल डिमांड इज जस्टिस, धर्मेंद्र मस्ट रीजन। देखो करप्शन हर जगह हो रहा है, इसलिए हम एजुकेशन चाहिए ठीक से। वी नीड क्वालिटी एजुकेशन। So for quality education needs to be there. Yeah, he's not doing his job. So we are protesting peacefully to simply resign him. But what we are getting in return, हमको हमारे ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दौड़ के कौन मारता है यार? ये पहले बात तो इतना मोदी तो इतना चोर है क्या भाई? थोड़ा तो शर्म करो। मतलब कोई दौड़ के मारता है क्या? दौड़ के मारता है, कभी पानी ऊपर फेंकता है, कभी गैस। सर गैस पुलिस वाले पत्थर से मार रहे हैं। पत्थर से हाँ जी, वीडियो है सोशल मीडिया पे, कितने वीडियो है आप देखिए ना। पुलिस वाले जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट सर, मैं था ग्राउंड रिपोर्ट, मैं एक्चुअली था। सोशल मीडिया छोड़ो, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। आप टैग करो, मैं भेज दूंगा। मेरे आने के बाद सर प्रोटेस्ट थोड़ा कम हो रहा था। उसके बाद पुलिस वाले गालियां पुलिस और सर पुलिस इतना बिक चुका है कि सर सुनिए, इतना बिक चुका है कि सर मतलब एक तो गाड़ी टूटा हुआ था। संविधान के तहत आपको आजादी है, आपको भी अपना यहाँ नहीं है सर। ये आजादी नहीं लग रही, ये गुलामी है। ये आजाद होके भी हम गुलाम हो अंग्रेजों से भी बदतर है सर। लिख के ले लो। आज अगर अंग्रेज होता तो हंगरशाही बिल्कुल नहीं होता। इतना देर तो हंगरशाही नहीं होता। ये तो टॉर्चर करके किडनैप कर ले गए सर अंग्रेज सर। तो ये दिस इज कॉल्ड काला अंग्रेज। करेक्ट, काला अंग्रेज। मोदी जी जो बोलते 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना क्या अपने देश के विद्यार्थियों पे लगाओगे? हाँ, यहाँ आने वाला कोई आपको एंटी नेशनलिस्ट लगता है?
अरे बच्चे के साथ में उनके माँ बाप भी आए थे यहाँ पर। और मैं बोलना चाहता हूँ, यूथ आया था, यूथ एकदम प्योर यूथ। और आपके गुंडे और आपकी पुलिस जिनसे आप गुंडागर्दी करवा रहे हो, आपने लाइसेंस दिया है उनको गुंडागर्दी करने का, वो लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है इनको? ये देश के उच्च पदों पर बैठे हैं, अपने आप को मंत्री बोलते, अपने आप को बोलते कि हम ये देश सबका है। कहाँ सबका है? कल देखने को मिला सबका नहीं है देश। ये देश सिर्फ वो चुनिंदा लोग जो संसद में बैठे हैं उनका है, नहीं है। संसद से लेके सड़क तक बोलते हैं कि जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें भरनी पड़ती है। तो कल बच्चों ने सड़कें भरी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये आंदोलन इस तरीके से कुचला नहीं जाएगा। कल तुमने जो किया है वो तुम्हारी कब्र खोदने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि और यूथ एकदम उठ के निकला है बाहर। अभी तो अंगड़ाई ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो छोटी सी ये ट्रेलर थी। जब पूरे देश से लोग आएंगे उस दिन कहाँ जाओगे तुम? और एक तरफा प्रोटेस्ट नहीं होता है। प्रोटेस्ट हमने जो किया, कल हम लोग मार खा रहे थे। अगर ज्यादा आप करोगे तो उग्र हो जाएंगे ये लोग। क्या करेंगे? भगत सिंह जब क्रांतिकारी बने थे तो उसका एक ही कारण था, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था और उसी से प्रेरित होकर भगत सिंह क्रांतिकारी बने थे। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे ये जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तो हम तो आज फिदा मतलब निकल पड़े हैं लोग। कितने दिन रोकोगे आप इनको? कितने दिन रोकोगे? एक दिन पूरे भारत से लोग उठकर आएंगे दिल्ली, उस वक्त कहाँ जाओगे? ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था। अगर पूरे भारत से लोग आ गए तो उस दिन आप कहाँ जाओगे? इसी तरीके से कुचलोगे उन पुलिस से। और वो जो गुंडे आए थे, जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ब्लू वर्दी में जितने लोग हैं ना, ये सब गुंडे ही थे। गुंडे ब्लू वर्दी में, खाकी वर्दी को शर्मसार कर, सादी वर्दी में भी लोग आए थे और खाकी वर्दी में भी जो लोग थे, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि खाकी वर्दी को शर्मसार करने का काम किया है। यही संविधान तुमको ये सब ताकत दे रहा है ना। ये संविधान की ताकत है ना कि वो खाकी वर्दी में आप हम लोग को मार दे रहे हो। अगर इस संविधान को हम लोग भी भूल जाएंगे तो क्या करोगे आप? हाँ, संविधान की बात करते हो, यहाँ से वांगचुक सर को अपहरण करके लेके गए, अपहरण। और संविधान की बात करते हो। किडनैपिंग का केस होना चाहिए नरेंद्र मोदी पर। किडनैपिंग का केस, जो गृह राज्य मंत्री बैठा है ना, उसके ऊपर किडनैपिंग का केस होना चाहिए। यहाँ के कमिश्नर पे किडनैपिंग का केस होना चाहिए। आपके भी चोट लगी है? जी सर, लगी है। देखिए पैर पे चोट लगी है सर, डंडे पड़े हैं अच्छे से। डंडे चलाए हैं? जी सर, सिविल डिफेंस वालों ने मारा सर। सिविल की ड्रेस पहनी हुई थी उन्हें। हमने पूछा आप ड्रेस में नहीं, आप क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी और पुलिस वालों को कवर भी कर रहे थे, उनको बचा रहे थे। हम पूछ रहे थे आप ड्रेस में नहीं, आप क्यों मार रहे हो? तो पुलिस वालों को हमें भी गालियां देकर उनको कह रहे थे आप आ जाओ, आप आ जाओ। ये सब बोला गया था हमें। और हमारे सामने लड़कियों के भी कपड़े फाड़े गए हैं, लड़कियों को मारे गए हैं। सर, ये पूछने का सवाल है क्या? हाँ, पुलिस वाले पूछ रहे हैं किधर से है? ओडिशा से। कितना पैसा मिला? सर व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कितना पैसा ले रहा है? कैसे पूछ सकते हैं वो? कम से कम प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, हमको भी इतना डिमोटिवेट कर रहे हैं, इतना मतलब उनको भी थोड़ा। क्या लगता है ये आंदोलन अब किस और दिशा में जाएगा? क्या इस आंदोलन की आगे रूपरेखा होगी? डेफिनेटली सर, इस आंदोलन अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब अगर मोदी सरकार झुकेगा तो झुकेगा, नहीं झुकेगा तो हम भी तो नहीं रुकेंगे सर। ये आज स्टार्ट हुआ, अगर कल मरेंगे 2-4 लोग तो 5 और शहीद होने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट को एक सजा देना चाहता हूँ, एक मैसेज सर। हम सिर्फ महात्मा गांधी का फैन नहीं है सर, हम भगत सिंह का भी फैन है, हम सुभाष चंद्र बोस का भी फैन है। अगर हम उनके रास्ते में चलेंगे तो नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमारे मांग डिमांड करो। सिंपल धर्मेंद्र प्रधान मस्ट जन। जय हिंद, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, संविधान का नाम रहेगा। जय हिंद। बात करो थोड़ी। कहाँ चोट है आपकी? हमारे माथे पे जहाँ तिलक लगता है तो दिल्ली पुलिस और भारत सरकार ने तिलक किया है हमारा।
आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जी। तो क्या उस समय जो आपके लाठियाँ पड़ी उस समय लाठियाँ मारी गई उस समय जब आपकी लाठियाँ मारी गई उस समय क्या पुलिस ने ये नहीं देखा कि वो लोकतंत्र में लाठियाँ चलाने का अधिकार नहीं है? अहंकार में जो सरकार हो जाए, जो सत्ता का अहंकार जिसको हो जाए उसको कुछ समझ में नहीं आता है। लोकतंत्र तो उसको समझ में ही नहीं है। आपको क्या लगता है लोकतंत्र बचा है? छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, कोई नहीं। भ्रष्टाचार चरण सीमा पर है, कोई नहीं। ऐसी अभी क्या मांगी थी जो लाठियाँ पुलिस को चलानी पड़ी? हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी, हमारे बच्चों के भविष्य की बात थी। पेपर लीक, बार बार पेपर लीक करे, डिफरेंस में बच्चे जा रहे हैं, आत्महत्या करेंगी, फोटो लगनी। आज ये देश के भविष्य है, डिफरेंशन में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। इनके भविष्य की लड़ाई के लिए हमने जल्दी से जल्दी, ठीक है, तो ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी।